सनातनी ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले यह जान लिया था कि मनुष्य में संतुलन बनाने और दिशा पहचानने की क्षमता कान के कारण होती है। सन 1935 में डॉक्टर रॉस और टेट ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग से यह साबित हुआ था कि मनुष्य के कान में जो वेस्टिब्युलर सिस्टम यानी आंतरिक कान होता है, उसमें एक विशेष संतुलन तंत्र होता है। यह तंत्र सिर की गति और स्थिति में बदलाव को महसूस करता है। यह मस्तिष्क को यह जानकारी भेजता है कि हमारा शरीर अंतरिक्ष में कैसे स्थित है, जिससे हमें संतुलन बनाए रखने और दिशा पहचानने की सही समझ होती है। यह ज्ञान हजारों वर्षों से हमारे पुरखों के पास था। यह अवधारणा मुख्य रूप से उपनिषदों और सांख्य दर्शन से संबंधित ग्रंथों में मिलती है, जहां प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय को एक विशिष्ट तत्व और कार्य से जोड़ा गया है। विशेष रूप से सांख्य दर्शन यह मानता है कि मानव शरीर और इंद्रियां 5 महाभूतों से बनी हैं। ये 5 महाभूत हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। कान को आकाश तत्व का सार माना जाता है। जिस प्रकार आंखें अग्नि तत्व से संबंधित हैं और रूप पहचानती हैं, उसी प्रकार ज्ञान आकाश तत्व से संबंधित है और ध्वनि यानी शब्द को समझते हैं। उपनिषदों में यह भी उल्लेख है कि दिशाओं के संरक्षक देवता दिक्पाल कान के अंग पर शासन करते हैं या उससे जुड़े हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा गया है कि दिशा अंतहीन है और कान चेतना का एक आयाम है, जिसे आकाश या अंतरिक्ष द्वारा समर्थित किया जाता है। ध्वनि की दिशा को समझने की क्षमता इसी आंतरिक अंतरिक्ष की चेतना से जुड़ी हुई है। सांख्य दर्शनों में 25 तत्वों का विस्तृत विश्लेषण है, जिसमें ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति और उनके कार्यों का उल्लेख है। प्राचीन सनातनी ग्रंथ इस बात का समर्थन करते हैं कि कान न केवल सुनने के लिए हैं, बल्कि वे